आज है 17 दिसंबर 2024। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। सर्दी जब बढ़ जाती है तो मनी प्लांट की ग्रोथ भी रुकने लगती है, लेकिन इससे पहले प्रोफेशनल लोग इनकी कलमें काट कर लगा लेते हैं पॉली हाउस के अंदर। लेकिन आपकी तरह घरेलू यूज़र्स इन बातों का ख्याल नहीं रखते, बल्कि आपके पौधे की जान चली जाती है ठंड की वजह से, धुंध की वजह से। तो अपने पौधे को मरने से भी बचाएं और साथ में बहुत सारे और भी पौधे बना लें। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ उन्हीं के लिए होती है जो कि नर्सरी ओनर्स होते हैं। नर्सरी वाले ये काम बाखूबी जानते हैं और करते भी हैं। तो आज आपके सामने वो राज खोलने वाला हूँ। वैसे मनी प्लांट गर्मी के दिन में भी अच्छी रूटिंग शुरू कर लेता है, लेकिन सर्दी के दिन में चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि इतनी बड़ी बेलों को जो कि ग्रोथ कर रही होती हैं ओपन एरियाज़ में, उनको हम कैसे कवर करें प्लास्टिक से। तो अच्छा यही होता है कि यंगर शूट उनकी सारी काट ली जाती हैं और उनको गमलों में लगा लिया जाता है, फिर उनको पॉली हाउस के अंदर रख दिया जाता है। जो बहुत ज़्यादा टहनियाँ लंबी होती हैं उनको भी काट काट कर उनकी कलमें बनाकर अलग से पौधे बना लिए जाते हैं। और फरवरी से मार्च के महीने में बहुत अच्छे खूबसूरत छोटे छोटे साइज़ के छोटे से गमले के अंदर 3 से 4 पौधे लगे हुए मनी प्लांट के वो खूबसूरत दिखते हैं। तो चलिए आज आपको मैं बनाना सिखाता हूँ कि कैसे आपने भी अपने पौधों को खूबसूरती के साथ काटना है और साथ में कलमें बनानी है और लगानी है। सबसे पहले यंगर शूट्स हम काटेंगे। जो भी टहनी आगे से नई ग्रोथ कर रही होगी उसको हम तकरीबन 3 से 4 इंच काट लेंगे। जैसा कि ये नोड एरियाज़ 2 हैं, तो यहाँ से मैं इसको काट लेता हूँ। ये देखिए, ये 2 नोड एरियाज़ हमारे पास आ गए हैं। एक ये जहाँ से पत्ते की ग्रोथ शुरू होती है और एक दूसरी साइड पर भी है। तो 2 नोड एरियाज़ कम से कम हो, एक भी हो तो चल जाएगा, अगर 2 हों तब भी चल जाएगा। मनी प्लांट की बहुत ज़्यादा लंबी कलम नहीं लगाई जाती। मैं इसी तरह बहुत सारी कलमें काट लेता हूँ। तो कलमें काटने के बाद हमारा ये पौधा हो गया है बहुत छोटा, जो कि खूबसूरत भी है और इसकी आने वाली ज़िंदगी के लिए अच्छा है। अब नीचे से टहनियाँ कट चुकी हैं, अब इसकी बीच में से रूट लेवल से नए नए पत्ते निकलेंगे और टहनियाँ बन जाएंगी। पौधा स्ट्रेस में नहीं जाएगा। और जो कलमें काटी हैं वो ये रहीं। अब इनको मज़ीद हमने काटना है, वो कैसे सीखते हैं। अभी मज़ीद हम इसकी कटाई करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी नई कलम थी जो कि यंगर शूट टहनी ग्रोथ कर रही थी, उसी को काटा। इसको एज इट इज़ हम ऐसे ही लगा लेंगे। और जो दूसरी सेंटर में से जो हमने काटी है वो ये रही। हमने मिट्टी के अंदर कम से कम 2 नोड एरियाज़ दबाने हैं। अब ये जो एरिया है यहाँ से कभी रूट शुरू नहीं होगी, इसको हमें काटना पड़ेगा। रूट हमेशा शुरू होती है नोड एरिया से, यहाँ से और यहाँ से। तो इसी तरह हमने पौधों को काटना है, पत्तों को छोड़ देना है, पत्तों को नहीं काटना। जो यंगर शूट है अप शूट ग्रोथ कर रही थी उसको तो एज इट इज़ हम ऐसे ही मिट्टी के अंदर सॉइल के अंदर दबा देंगे। और हाँ, ये कटिंग ग्रोइंग मीडिया है, इसके अंदर मनी प्लांट की ग्रोथ और जो भी नरम लकड़ी वाले पौधे हैं, इवन के गुलाब के पौधे की ग्रोथ भी कटिंग ग्रोइंग मीडिया के अंदर अच्छी चलती है। इसमें है क्या, कोकोपीट, राइस हस्क ऐश और लीव कंपोस्ट। इसका मिक्सचर है सिर्फ कलम लगाने के लिए, क्योंकि बीज हमने लगाने नहीं है तो हमें कोई कंपोस्ट मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। लीव कंपोस्ट वैसे भी ठंडी खाद होती है, हीट उसके अंदर नहीं होती। मैंने 2016 या 17 में ओनली पत्तों के अंदर भी मनी प्लांट की इसी तरह ग्रोथ करवा के आपको दिखाई थी, बहुत कमाल की ग्रोथ रही थी। तो हमने यंगर शूट इसी तरह मिट्टी के अंदर लगा देनी है। ओनली मिट्टी के अंदर भी ये लगा सकते हैं आप, जनाब घबराइए मत। खाली जो बल मिट्टी होती है ना उसके अंदर भी आप इसी तरह लगा सकते हैं। बस कम से कम 1 नोड एरिया मिट्टी के अंदर जाना चाहिए। अब इन सभी की जब रूटिंग शुरू हो जाएगी, ऊपर से ग्रोथ शुरू हो जाएगी, तो ज़रा सोचिए छोटा सा गमला कितना खूबसूरत लगेगा। अब फौरी से हम इसको पानी के अंदर रख देते हैं और ये वाली जो कलम है इसको हम लगाएंगे कुछ इस अंदाज से कि ये मिट्टी के थोड़ा सा अंदर दब जाए। बहुत ज़्यादा नहीं दबाना, नहीं तो इसके अंदर से पत्ता नया निकल नहीं पाएगा। नया पत्ता कहाँ से निकलेगा, ये जो पत्ता ग्रोथ कर रहा है ना, यहीं से नया पत्ता बीच में से मिट्टी के अंदर से निकलना शुरू होगा। इसलिए हमने ऊपर वाले पत्ते को काटना नहीं, ऐसे ही रख देना है। भले ही ये सूख जाएगा पत्ता, आने वाले टाइम में ये टहनी पीली होकर गिर जाएगी, लेकिन मिट्टी के अंदर जब रूटिंग शुरू हो जाएगी तो फिर नया पत्ता भी निकल सकता है। इसलिए हमने इसी तरह इसको दबाते रहना है। ये सॉइल अभी बिल्कुल ड्राई है, इसलिए कलम की पकड़ बन नहीं पा रही। हल्का सा अगर मॉइस्चर ऐड कर लेंगे तो फिर थोड़ी सी हार्ड हो जाती है ये, तो कलम अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी। कलमें आप जितनी मर्ज़ी लगा लें, छोटे से गमले में भी, क्रॉस शेप में भी लगा लें, नीचे भी कलम है ऊपर भी कलम है, जहाँ पर उसको जगह मिलेगी उसकी रूटिंग शुरू हो जाएगी। इसको
इसको भी हम पानी में रखते हैं और इसको भी। अब जैसे ही ये पानी को चूस लेगी, मिट्टी ऊपर तक पानी पहुंच जाएगा, ट्रे के अंदर पानी है तो गमले के नीचे जो सुराख है वहीं से पॉटिंग सॉइल पानी को लेगी और ऊपर वाले लेवल तक पहुंच जाएगा मॉइस्चर। उसके बाद हम इसको उठाकर पॉली हाउस के अंदर रखेंगे। ऐसे ओपन में नहीं रख सकते, सर्दी के दिन में ये स्ट्रेस में चला जाएगा तो कोई भी रूटिंग शुरू नहीं हो पाएगी। और पॉली हाउस कौन सा है जनाब? ये मेरे पास एक लंबा सा पॉली हाउस बनाया है। ये हमारा रैक है और इसके अंदर हम कलमों को लगाएंगे, गमलों को रख देंगे। और भी मैंने लगाई हुई थी, अब और लगाकर आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। जितनी नमी ज़्यादा मिलेगी मनी प्लांट की ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी। जितनी ज़्यादा ठंड मिलेगी पौधा उतना ही स्ट्रेस में जाएगा, पत्ते पीले होकर झड़ जाएंगे। क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया का पौधा है, ना कि सीधी सीधी धूप का, ना ही सीधी सीधी सर्दी का। तो मिट्टी ये एक बार गीली हो जाए उसके बाद मैं इसको पॉली हाउस के अंदर रख दूँगा। अगर आपके पास बड़ा सा पॉली हाउस नहीं है तो घबराइए मत, एक शॉपर लीजिए जिस तरह के, ये मैंने गुलदाउदी के पौधे को भी कवर किया हुआ है। गमले के ऊपर आप एक बड़ा सा शॉपर लीजिए, लेकिन एक डंडा लगा दीजिए ताकि पत्तों के साथ शॉपर टच ना हो। अगर प्लास्टिक पत्तों के साथ टच रहेगा तो फिर फंगस लगने की वजह से आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, पत्ता गल जाएगा। बस इसको शॉपर से इस तरह सील्ड कर लें। बस हर 4 से 5 दिन के बाद थोड़ा सा ओपन किया करें 1-2 सेकंड के लिए, ताकि ताज़ी हवा अंदर चली जाए और अंदर वाली एक्स्ट्रा जो भाप बन गई है, नमी बन गई है, वो बाहर निकल जाए। ज़्यादा नमी होने की वजह से भी आपके पौधे की कलम कामयाब नहीं होती, बल्कि वो गल जाती है। तो आप इसी तरह कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतना बड़ा सा पॉली हाउस है तो इसके अंदर मैं रख सकता हूँ। बस आपने सीधी सीधी धुंध से पौधों के पत्तों को बचाना है, ताकि रात की जो ओस पड़ती है ना, ठंडक, वो पत्तों के ऊपर आएगी तो पत्ते पीले होकर गिर जाएंगे और गल जाएंगे। अब ये पौधा बचाना चाहता हूँ मैं, तो इसको मैं इंडोर रख सकता हूँ, अपने कमरे में रख सकता हूँ। नॉर्मल टेम्परेचर पर भी ये चल जाता है, कम रोशनी में भी चल जाता है, ट्यूबलाइट की रोशनी भी काफ़ी रहती है। लेकिन मैं इसको ओपन में ही रखूँगा, लेकिन उसको उठा के अपने पॉली हाउस के अंदर रख दूँगा ताकि इसके ऊपर सर्दी का बुरा असर ना हो। चलिए मिलते हैं कुछ दिन बाद। 2 महीने 7 दिन बाद, आज है 24 फरवरी 2025। तो आज देखते हैं हमारे पौधों की ग्रोथ शुरू हुई है या नहीं। कुछ हफ्तों पहले मैंने और भी बहुत सारी कलमें लगा दी थी, तो जो हमने लगाई थी उस पर बात करते हैं। ये 3 छोटे छोटे से गमले थे जिनमें हमने कटिंग्स लगाई थी, और ये उसका बड़ा मदर प्लांट जिसको हमने बचाने के लिए ठंड से इस पॉली हाउस के अंदर रख दिया था। तो अब देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ, मतलब नई ग्रोथ तो अभी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हुई, लेकिन जो पुराने पत्ते थे वो पुराने पत्ते मरे नहीं, और ये पत्ता बिल्कुल नया आया है। और अब ये देखिए यहाँ से नया शूट भी निकलने लगा है, यहाँ से हमने इसको काट दिया था। इसी तरह ये नई ग्रोथ है इसकी। यहाँ से देखिए जहाँ से कटिंग की थी वहाँ से एक और नए पत्ते की ग्रोथ शुरू हो चुकी है। तो हमारा ये पौधा बच गया और नई ग्रोथ भी करने लगा। तो अब हम इन तीनों गमलों को देखते हैं इनकी ग्रोथ कैसी रहेगी। सबसे पहले ये कमज़ोर वाले की बात करते हैं। इसका पत्ता गल गया, क्योंकि ठंड के दिनों में जब एयर टाइट कर दिया जाए तो फिर बहुत सारे पौधे हमारे गल सकते हैं, क्योंकि नमी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ से देखिए एक नया पत्ता निकलना शुरू हो चुका है, नई ग्रोथ बढ़ना शुरू हो रही है इसकी। तो ये आने वाले टाइम में पौधा बन जाएगा। तो हम इसकी रूट्स देखना चाहते हैं, क्या रूट्स अभी तक डेवलप हुई है या नहीं। ये देखिए नई रूट्स इनकी आना शुरू हो चुकी हैं, इसकी भी देखते हैं। ये देखिए एक बिल्कुल नई रूट इसकी निकली, काफ़ी लंबी हो गई, और अभी इसके पत्तों की ग्रोथ शुरू नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इनकी रूट्स आना शुरू हो चुकी हैं। ये देखिए यहाँ से एक नई रूट निकल रही है, 2 रूट्स निकल रही हैं, और इस छोटे वाली की भी यहाँ से देखिए नई जड़ निकल रही है। तो ये आने वाले टाइम में अब पौधे बनेंगे, क्योंकि अब बाहर के दिन शुरू हो चुके हैं, ठंड नहीं रही। तो बाहर के दिन हो, गर्मी के दिन हो, शेडी एरिया में मनी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती है। तो अब इसको देख लेते हैं। इसके पत्ते भी कुछ गल रहे थे, लेकिन ज़्यादातर गले नहीं हैं, सारे के सारे अपने पाँव पर खड़े हैं। इसकी भी मिट्टी निकाल कर देख लेते हैं। मनी प्लांट को उगाना कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपने गर्मी के दिन में ये सब किया होगा तो फिर 1 महीने के अंदर अंदर अच्छी रूट्स निकल आती हैं। लेकिन ठंड के दिनों में पहले तो हमें ठंड से बचाना पड़ता है, नई ग्रोथ ठंड के दिनों में होती नहीं है।
जब बाहर के दिन आएंगे तभी जाकर पौधे की नई ग्रोथ बढ़ना शुरू होगी। इसकी अच्छे से जड़ें निकल आई हैं, ये देख सकते हैं आप। इसको भी निकाल कर हम देख लेते हैं। ये देखिए इसकी ये जड़ है और साथ में ये देखिए यहाँ से और भी जड़ें निकलना शुरू हो रही हैं। इसका मतलब कि इसकी ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी, बल्कि हो चुकी है। और इस वाले की ये देखिए बिल्कुल नई रूट इसकी डेवलप हो चुकी है। वाइट कलर की जड़ का मतलब है नई ग्रोथ का आगाज़। और ऊपर से पौधे की ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। जब रूट्स निकल आएँ तो फिर समझ लीजिएगा ऊपर से पौधे की शूट्स भी निकल आएंगी। ठंड के दिनों में इसके पत्ते नए आते नहीं हैं, इसलिए रूट्स आ गई हैं। ये देखिए कितनी लंबी रूट हो गई है इसकी, और यहाँ से भी एक पत्ते की ग्रोथ हो रही है, तो हम कामयाब रहे। ये देखिए ये कितनी लंबी हो गई, ये भी वाइट रूट है। और यहाँ से एक और नई जड़ निकल रही है ये वाली, और यहाँ से पत्ते की ग्रोथ भी शुरू हो रही है। ये छोटा सा एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ से पत्ता निकलेगा। तो मनी प्लांट को उगाइए, इसको रहने देता हूँ मैं। तो मनी प्लांट को इसी तरह आप उगाइए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस जैसा मैंने वीडियो में बताया बस वैसा ही कीजिए। प्रॉपर नमी मिलेगी इनको तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आजकल कलमें लगाने के लिए आपको इसको पॉली हाउस के अंदर नहीं रखना पड़ेगा। जैसे आपने लगानी है ऐसे ही कलमें गमले के अंदर लगाइए और शेडी एरिया में रख दीजिए। आजकल ठंड नहीं है ज़्यादा और ना ही ओस पड़ती है, इसलिए पत्तों के ऊपर कोई बुरा असर नहीं होगा, बल्कि नए पौधे की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। पुराने पत्ते सूखेंगे नहीं। और इस पौधे को जिसको हमने बचाना था वो हमने बचा लिया। अब इसको हम ओपन एरिया में रख देंगे। नए नए पत्ते निकल रहे हैं, आने वाले टाइम में ये टहनियाँ बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, तो फिर हम और भी बहुत सारे पौधे इसी मेथड के साथ बनाएंगे जैसा कि वीडियो में बताया आपको। अब इसको मैंने जहाँ से उतारा था वहीं पर दोबारा से हैंग कर दूँगा। तो दिल खोल कर बिना किसी डर के आजकल बहुत सारी कलमें लगाएं। ना बहुत ज़्यादा लंबी कलम लेनी है, ना बहुत ज़्यादा छोटी कलम लेनी है। जैसा मैंने बताया बस वैसा ही कीजिए। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर अच्छी रूटिंग और ऊपर से शूटिंग भी शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि अब ठंड नहीं रही और मनी प्लांट का ग्रोथ करने का सीज़न भी शुरू हो चुका है। फिर मिलेंगे किसी नई टिप के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।